जिस तरह बिनते अहन काम कर रही है, ख़ासकर बाइक राइडिंग हो जाए, उसके अलावा सेल्फ डिफेंस, क्योंकि लड़कियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को सीखने की, आप लोग अपना किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं और मज़ीद क्या बिनते अहन काम कर रही है? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। मैं हमेशा आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड इस वजह से करता हूँ कि आप उन शायद पाकिस्तान के चंद एंकर्स में से हैं जो सोशल कॉजेज़ के ऊपर जो है वो ज़रूर बात कर रहे होते हैं और एक मास अवेयरनेस के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं एज एन मीडिया पर्सन। बिनते आहन की अगर हम बात करें तो बिनते आहन जो है वो पाकिस्तान में ख़वातीन के दो मेजर मसाइल हैं जिसकी वजह से ख़वातीन प्रॉस्पर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ख़वातीन अपने करियर्स में आगे नहीं जा पा रही। नंबर 1 उनकी सेफ्टी, नंबर 2 उनकी ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप किसी भी औरत का एक बुनियादी मसला देखें तो या तो उसको हिफाजत के मसाइल दरपेश हैं या फिर अगर वो उनसे किसी तरह से ओवरकम करके बाहर निकल भी जाती है तो सबसे पहला सवाल होता है आओगी जाओगी कैसे। वो जो हैरेसमेंट तुम्हें बसेस में, चिंगचीज़ में, बस स्टॉप्स पे फेस करनी पड़ेगी तो उसका क्या करोगी। तो बिनते आहन पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एट लार्ज पाकिस्तान का पहला फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस लेकर आया है जो कि इन दोनों बुनियादी मसाइल से ख़वातीन को निकालने के मिशन के ऊपर गामजन है। हम ये समझते हैं कि बेशक आप कोई आईटी एक्सपर्ट हों, आप कोई डॉक्टर हों, कोई नर्स हों, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, अगर ख़वातीन के ये दो मसाइल को हल कर दिया जाए और इसके ऊपर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने की ज़रूरत है जो कि आ रहा है। अगर ये मामला एक दफ़ा सेट हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि ये जो 52% की आबादी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ये मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाएगी, ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकेगी, ये पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकेगी, ये एक बेहतर और मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रख सकेगी। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, माशरे की जो तकमील होती है, माशरे की जो बुनियाद होती है वो औरत से होती है। जब एक मजबूत औरत ही एक मजबूत माशरे को जो है वो जन्म दे सकती है। बिल्कुल जन्म दे सकती है। काजी तौसीफ साहब भी मौजूद है हमारे साथ, खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रेसिडेंट है। काजी साहब, लड़कियों का किरदार अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ख़ासकर घरेलू मामलात में। तो ख़ुद मुहाफिज जिस तरह काम कर रहा है, ख़ासकर मैं देखता हूँ कि तीरंदाजी भी सिखा रहे होते हैं वहाँ पर आप लोग, और दीगर गेम्स भी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक सेल्फ़ डिफेंस है। जिस तरह मैंने उमर से बात की कि इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसमें एक शौक़ की खातिर भी, और साथ साथ अगर हम देखें तो सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से भी लड़कियाँ बड़ी ज़्यादा पुरुमिद नज़र आ रही कि इस पर जाकर हम काम करें, इसको सीखें। क्या समझते हैं इस माशरे के अंदर इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस किस्म के गेम्स सीखना? जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो हमारा जो एक फोकस है वो कभी एक तरफ रहता नहीं। हम हमेशा चीज़ों को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हैं तो हम या तो नादारी की तरफ जाते हैं या हम मोहताजी की तरफ जाते हैं। हम कभी एम्पावरमेंट ड्रिवन होते नहीं। तो लिहाजा जब भी हम किस तरफ काम करें जिसमें हम ख़वातीन की किसी तरह की एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हों या बच्चों की एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हों, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो सारी चीज़ें उनको ट्रांसफ़र की जाएँ जिसके ज़रिए वो एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें किसी भी सोसाइटी में रहते हुए। तो ख़वातीन के साथ हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस यही रहता है कि उनको इस तरह का बनाएं कि वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ फ़ाल किरदार अदा कर सकें माशरे में, लेकिन साथ साथ वो जिस घर की ज़िम्मेदार हैं, जिन बच्चों की ज़िम्मेदार हैं, उनको भी बेहतर तौर पर संभाल सकें। और ये वो तभी कर सकती हैं जब वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए तैयार हैं, जब वो इस तरह से ख़ुद मुख्तार हैं कि कहीं निकलते हुए उन्हें खौफ नहीं आता। खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर का जो एक अहम एलिमेंट है जो इस पर बहुत बात होनी चाहिए वो ये भी है कि हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं, हम ऑर्फनेजेस के साथ भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम यतीम बच्चों की भी तैयारी करवाते हैं। ये भी एक बहुत अहम एलिमेंट है जिसके साथ हमने बहुत काम किया और हम चाहते हैं कि इसको हम मज़ीद एक्सपैंड करें। तो ख़वातीन, यतीम बच्चे, नादार लोग, वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर फोकस कर। अच्छा, साथ साथ आप, क्योंकि आपने बात की है ख़ासकर यतीम बच्चों के हवाले से, तो यतीम खानों पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको आप अपने पास लाकर ख़ुद सिखाते भी हैं या फिर जाकर यतीम खानों पर आप लोग इस तरफ जो है बाकायदा हुनर उन तक मुंतकिल करते हैं? हमारा मॉडल बेसिकली यही है कि हम जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पहुँच जाएँ। ये शायद पहला मॉडल है जिसके अंदर कुआँ प्यासे के पास भी पहुँच रहा है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ऑर्फनेज के साथ पार्टनरशिप करें
और जैसे जैसे हमें वो प्रोग्राम स्पॉन्सर होते चले जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच आउट करें। इसीलिए हमने स्पॉन्सर अ चाइल्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुखय्यर हजरात कोशिश करें और शामिल होना चाहें इस कार्य खैर में हमारे साथ, तो वो एक ग्रुप बच्चों का स्पॉन्सर करें और हम उन ऑर्फनेजेस में जाकर जहाँ जहाँ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको इस तैयारी की ज़रूरत है वहाँ करें। काजी साहब, अमूमन हम देखते हैं कि वेलफेयर का किरदार कुछ और जहनों में होता है कि माली तौर पर मदद करना, दीगर चीज़ों में हेल्प आउट करना, लेकिन आप स्पोर्ट्स के पर्पस पे काम कर रहे हैं। क्या आप इस एम को मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर दूसरों की तरह जो वेलफेयर काम कर रही है उस पर फोकस ज़्यादा होगा आप लोगों का? देखिए, वो भी एक ज़रूरत है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा सारा का सारा ड्राइव जो है वो एम्पावरमेंट ड्रिवन है। हम ये नहीं चाहते कि लोग हमसे सिर्फ रसद की उम्मीद रखें, लोग हमसे सलाहियत की उम्मीद रखें। हम बांटेंगे, हमारे कोई भी प्रोग्राम को आप लेंगे तो उसकी सारी की सारी जो तैयारी है वो सलाहियत ट्रांसफ़र करने में, वो चाहे छोटे बच्चों की हो, ख़वातीन की हो, एडल्ट्स की हो, वो लोग जिनको ज़रूरत है वो हमसे फ़ायदा उठाते हैं। हम ऑर्फनेजेस में भी यही सोच कर जा रहे हैं कि ये मुस्तक़बिल के मेहमान बच्चे हैं। ये अलग बात है कि हालात की वजह से वो किसी गलत ऐसी जगह पर हैं जहाँ से उनको निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी उनका इस्तेसाल हो रहा होता है बहुत दफ़ा। तो हम इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए ऑर्फनेजेस को फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे एक फ़वाल किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं फ्यूचर में। बिल्कुल, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। उमर साहब मौजूद हैं, फाउंडर हैं बिनते आहंग के। उमर, मज़ीद क्या क्या है, क्योंकि अगर हम देखें तो बाइक राइडिंग में खासकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ऑफिसों में, और जिस किस्म की बात अभी चल रही थी कि बहुत ज़्यादा बसों में रश होता है जिसके बायस ख़वातीन को थोड़ी सी परेशानी होती है। ख़ुद अपनी मदद आपके तहत वो बाकायदा तो बाइक राइडिंग सीख रही हैं, जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई एम बना के रखा हुआ आपने कि मज़ीद इस एम को बढ़ाना है? आपने बड़ा ही कसरे नफसी से काम लिया कि थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है, वो कतई थोड़ी सी परेशानी नहीं है। हम समझते हैं कि वो एक इंसान का इस्तेसाल हो रहा होता है जो कि हमारे बसेस के अंदर हो रहा है, जो हमारी चिंगचीज़ के अंदर हो रहा है। किसी तरक्की याफ्ता कौम के अंदर इस तरह से कम इंसानों के साथ सलूक नहीं किया जाता जिस तरह से हमारी बच्चों की भी बात, लेकिन बच्चियां ज़्यादा उससे अफेक्ट होती हैं। बसेस में एक पाँव अंदर है, एक पाँव बाहर है, यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स हैं उसके अंदर लटक के जा रहे हैं। अब देखें, सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है कि ये डिपेंडेंसी किसी तरह से ख़त्म होनी चाहिए जो पूरी कौम की किसी ना किसी पे बन गई है। मिन हैसुल कौम हमारा मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे अक़वाम के ऊपर डिपेंडेंट है। हम कहीं जो है वो मदद की उम्मीद रखते हैं, कभी IMF से, कभी किसी से, कभी किसी से। हमारा जो लोअर तबका है वो कभी NGO से मदद की उम्मीद रख रहा होता है, कभी किसी मज़ीद ताकतवर तबकों से उम्मीद रख रहा होता है। ये कब होगा कि हम अपनी इंडिपेंडेंट बावकार ज़िंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ गुजारना सीखेंगे। ऐसा हम ये चाहते हैं कि जितनी भी बच्चियां हैं ये इनको अब तक तो देखें, कौम को एक बात समझ में आ गई है, वो ये कि आपके लिए कोई मसीहा कभी आपकी हिफाजत करने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी हिफाजत की, अपने ख़ानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई है तो फिर हम ये चाहेंगे कि ये जो बच्चियां हैं ये अपने तमाम तर मामलात इंडिपेंडेंटली देखें, क्योंकि जब तक हमने इनको डिपेंडेंट रखा दूसरे अपने मर्दों पे किसी ना किसी तरह, तो 75 साल के रिजल्ट्स हमारे आज सामने हैं। हमने 75 साल में औरतों को मेन स्ट्रीम से हटाकर क्या अखज़ कर लिया, इसके लिए कोई अक्ल दाना होने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम के तमाम स्टेट्स भी शामिल, मतलब सबके सामने हैं, वो हालात भी सामने हैं, ये मामलात भी सामने हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये बच्चियां जो हैं, ये देखें, मोटरसाइकिल की हम बात क्यों कर रहे हैं कि इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और जो उनके लिए सेफेस्ट सॉल्यूशन है वो बाइक राइडिंग है। बाइक राइडिंग सेफेस्ट कैसे कि खुद को अपना इस्तेसाल होने से बेहतर है कि आप खुद घर से बाहर निकलें, जिस वक्त आपको आना है जाना है, आपने अपनी सवारी ली और आप जहां आपका दिल चाहा आप चले गए, अपने काम पे चले गए, आप अपने बच्चों को लाना ले जाना कर सकते हैं। कोई भी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, हम इसको 52% ख़वातीन जो कि हमारी मेजॉरिटी है इस मुल्क के अंदर, हम उसको वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। बिनते आहन उसके ऊपर गामज़न है और हम इंशाल्लाह वहाँ तक लेके जाएंगे इसे।
इसको वहाँ तक लेके जाएंगे। काजी साहब की तरफ चलते हैं। काजी साहब, ख़ुद मुहाफ़िज़ है क्योंकि बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, और साथ साथ अगर हम बात करें तो ख़ासकर उन औरतों के लिए भी बड़ा हम देखते हैं कि पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है जिनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। तो आप लोग अपने ख़ुद मुहाफ़िज़ के प्लेटफॉर्म से कितना उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं? देखिए, पोस्ट स्ट्रेस तो हम क्या ही फोकस कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद ट्रॉमा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हमारा फोकस यही है कि डैमेज को होने से पहले कंट्रोल करें। इस तरह का कोई इस्तेसाल होने से पहले हमारे बच्चे तैयार हों, हमारी ख़वातीन तैयार हों। वेलफेयर के हवाले से मैं आपको सिर्फ यही सबसे अहम बात बता सकता हूँ कि हमारी कोशिश है कि अवेयरनेस फैलाएं। सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस फैलाएं कि इस्तेसाल है। दूसरा ये कि इस्तेसाल का तदारुक है, उस तदारुक की तैयारी है, और उस तैयारी के लिए हम तैयार हैं। और इसी तैयारी को हम करते 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 आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम खुद वास्ते वेलफेयर के प्रोग्राम को लेकर अक्रॉस द पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। हमारे लोकल कोचेज़ हैं, हमारे नेशनल पार्टनर्स हैं, जिनके साथ हम ये काम पाकिस्तान के किसी भी इलाके में करने के लिए तैयार हैं। और इसी वजह से अब हमारे पास न सिर्फ छोटे इदारे या यतीम खाने या ऐसे इदारे जो ख़वातीन के लिए काम करते हैं वो आ रहे हैं, बल्कि अब हमारे पास कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी आना शुरू हो गई हैं जो कि अपनी ख़वातीन को, फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन को, अपने मुख्तलिफ सेक्शंस में काम करने वाली ख़वातीन को तैयारी करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि हम तो एक कहते हैं ना, एक बहुत समंदर में कतरे से भी छोटी हैसियत रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये काम इतना बढ़े, हमें हमारी देखा देखी लोग और ये काम करें, और हम इस काम को इतना फैलाएं कि एक वक्त आए कि हम फ़ख्र से कह सकें कि हमने सबको तैयार कर लिया है। अब जो इस्तेहसाल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ शायद गैर महंगी की वजह से हो सकता है या गैर आगही की वजह से हो सकता है, और कोई वजह नहीं। और फिर साथ साथ हम देखते हैं जो एकेडमी आपकी रन कर रही है वहाँ पर भी बतदरीज जो है इजाफा होता हुआ जा रहा है, ख़ासकर ख़वातीन, बॉयज़ सभी का, और ख़ासकर जो ओवर एज है मर्द और ख़वातीन हैं वो भी आपकी एकेडमीज़ में आके बाकायदा तौर पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें मैं शुक्रगुजार रहूँगा आप जैसे तमाम जर्नलिस्ट और तमाम एंकर्स का, जो कि इस बात की भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि हमारा काम हाईलाइट होता रहे, आइडेंटिफाई होता रहे और रिकग्नाइज होता रहे। और इसी वजह से एक जनरल मास में अवेयरनेस फैलती जा रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक समंदर में कतरे के बराबर है। जितना काम करेंगे, जितना फैलाएंगे, उतना बढ़ेगा। चलें, जितना काम करेंगे हमारी भी दुआ है कि वो इतना ही काम बढ़ता जाए और आपको दिन दुगनी रात तो दुगनी तरक्की मिलती रहे। उमर साहब, बात हो रही थी ख़ासकर बिन्ते अहन की, और पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक अवार्ड आप लोगों को मिला, आपकी खातून को, और मेरे ख्याल में पहला अवार्ड था जो शायद किसी खातून को बाइक राइडिंग के वजह से, अगर मैं गलत ना हूँ तो इसकी तशरीह आप कर दीजिएगा। लेकिन आप समझते हैं कि मज़ीद आप लोगों का मज़ीद और एम होना चाहिए, सिर्फ एक अवार्ड्स के पीछे नहीं, आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है। देखें, हमने तो कहा कि 52% आबादी जो है वो हमारा हदफ है, और हम उसी के पीछे गामजन हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत शुक्रगुजार थे। उन्होंने जो है वो इस बिन्ते अहन की पूरी एक एफ़र्ट को जो है वो रिकग्नाइज़ भी किया। HEC और दूसरे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो जो हमारे साथ इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं। देखें, अहम ज़रूरत क्या है? क्या ये किसी एक दो घरानों की ज़रूरत है? क्या ये किसी एक नीश मार्केट की ज़रूरत है? हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की 52-53% आबादी को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। बाइक राइडिंग हमारे यहाँ टैबू क्यों है? मतलब क्या ये सवारियों में आती नहीं है? क्या इससे पहले जो है वो, अगर हम जो इस्लाम के शुरू के अयाम थे उसके अंदर हमें घुड़सवारी नज़र नहीं आ रही, उसके अंदर हमें ऊँटों पे बैठना नज़र नहीं आ रहा। तो जब औरतें दूसरे ममालिक में स्पेसशिप चला सकती हैं तो भाई वो पाकिस्तान में बाइक चलाने पे उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं कर रही? मुझे ऐसा लगता है इसमें दो कबाहतें हैं, दो मसाइल हैं, एक माशरती और दूसरा ख़वातीन का अपने साथ। आपने देखा है ना कि वो जब हाथी का बच्चा छोटा सा होता है उसको जो उसके पाँव में एक छोटी सी रस्सी बांधी जाती है, वो अब वक्त के साथ वो तोड़वाने की कोशिश करता है। शुरू में जो है वो कोशिशों में लगा हुआ होता है, लेकिन उस वक्त उसके अंदर इतनी जान नहीं होती। थोड़े टाइम के बाद वो बड़ा हो जाता है और वो उस रस्सी को बहुत आराम से तोड़ देता है, लेकिन वो कोशिश करना छोड़ देता है। तो बिल्कुल यही मुझे लगता है कि मामला है हमारी ख़वातीन का, कि डर इतना ज़्यादा उनके अंदर एम्बेड हो गया है, बचपन से इतना ज़्यादा डराया गया है हर चीज़ से, हर पहलू से ज़िंदगी के, कि वो बाहर बड़े होते होते उन्होंने कोशिश करनी। ये अवेयरनेस आप किस तरह आगे फैलाएंगे उमर साहब है, क्योंकि अभी भी ये जरासीम हमारे पास है, मौजूद है। देखें,
बहुत पॉजिटिव रोल उसके अंदर आप जैसे सहाफ़ी अदा कर रहे हैं। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी के अंदर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर तक अवेयरनेस लेके जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क के की कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर इन ट्रू डेवलपमेंट काम करें, बजाय इसके कि आप किसी को कोई चीज़ फ्री में दे दें, आप कोई एक दफ़ा का कोर्स करवा दें और फिर वो मतलब किसी को एक आपने खाना खिला दिया, वो अगली दफ़ा फिर भूखा है। वाई वी आर नॉट टीचिंग पीपल के भाई, वो चाइनीज़ एक माकूला है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फिश टीच देम हाउ टू फिश। आप कब तक लोगों की डिपेंडेंसी पे क्रिएट करके रखेंगे? हमें ज़रूरत इस चीज़ की है, वन लाइनर में हमें ज़रूरत इस चीज़ की है, हम अपनी ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करें विद इन आर सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। इंडिपेंडेंट होने का मकसद ये नहीं होता कि जो हमारे यहाँ के मर्द भी जिसकी वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं कि जी इससे बेरा रवि होगी, ये बेरा रवि नहीं है, ये आज के दौर की ज़रूरत है। आप एक बच्ची को कैसे, जब तक वो एम्पावर नहीं होगी, वो कैसे कॉलेज जाएगी, वो कैसे यूनिवर्सिटी जाएगी, वो कैसे अपने आगे जाके अपनी नौकरियों के मामला हल कर सकेगी? इसी आगाही के लिए आप लोग कितने प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं सर? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। देखें, अब जब से बिनते हान हमने मौरज़ वजूद में आया 2022 के वुमेंस डे पे हमने पाकिस्तानी कौम को ये तोहफा दिया था, अब तक जो हमारे कैंप्स की तादाद है, जिस कैंप्स के अंदर जो अटेंडेंस है वो 50,000 से ऊपर है। जो कैंप्स की तादाद है वो इस वक्त 250 के करीब हम कर चुके हैं 1.5-2 साल के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे की प्लेयर्स भी हमारे साथ आए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने हमारे साथ मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो कॉपरेट किया है, वहाँ पर काम किया। लेकिन स्टिल अगर मैं देखूँ आज कि मैंने जी 2000 लड़कियों को ट्रेन कर दिया, 2500 लड़कियों को ट्रेन कर दिया, तो मेरे मुल्क के अंदर तो 12 करोड़ 13 करोड़ के करीब औरतें हैं। इस कोशिश को बढ़ाना होगा, इसके अंदर मजीद लोगों को अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ बढ़े तो उसके लिए पार्टी के बजाय आप वो उन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें जिससे जो है वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो सके। चलें, तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके पाकिस्तान, हमारी भी दुआ है इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की के रास्ते पे गामजन होता हुआ नज़र आएगा। काजी तौसीफ साहब, यकीनन तरक्की याफ्ता ममालिक की एक पहचान होती है कि उनके ख़ासकर ग्रास रूट जैसे स्कूल्स की सतह है वहाँ से, क्योंकि यतीम खानों पे तो आप काम कर रहे हैं, स्कूलों पे कितना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी पे कितना काम कर रहे हैं, कॉलेजेस पे कितना काम कर रहे हैं आप लोग, और सिर्फ प्राइवेट पे काम करने की कोशिश है या गवर्नमेंट सतह पर भी जो स्कूल्स हैं उनको भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हर हवाले से काम हो रहा है। आई थिंक अगर मैं ज़्यादा नहीं कह रहा तो आई थिंक 1 in 3 हमारी जो एक्टिविटी है वो स्कूलों के साथ है। आई थिंक 1 in every 5 हमारी एक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ है। जो सबसे बड़ा एक डेटरेंस है जिस पर उमर ने भी बात की वो ये भी है कि लोग बहुत सारा एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा एक गैर ज़रूरी अखलाक़ी आज़ादी से जोड़ लेते हैं, जो जबकि ऐसा है नहीं। हमारे हर प्रोग्राम का फोकस जो है वो आगे ही होता है, सलाहियत ट्रांसफ़र करना होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर सेंसिटिविटी बच्चों की एज के हिसाब से रखते हुए अपने प्रोग्राम के कंटेंट को डिसाइड करते हैं। वहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि माशरी तौर पे इस्तेसाल की क्या क्या सूरत हाल हो सकती है, हरासमेंट किस तरह से हो सकती है, हरासमेंट क्या होती है, और इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए हम गवर्नमेंट, प्राइवेट इदारे, नीम गवर्नमेंट इदारे, इन तमाम के साथ काम कर रहे हैं और करने को तैयार हैं। सिर्फ जो एक हमारा कॉमन इशू है वो यही है कि लाइक एनी अदर एंटिटी हमारी भी अपनी एक कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स की लिमिटेशंस हैं, जिसको हम अपना बैरियर नहीं बनाते, हम उसको ओवरकम करते हुए नए ट्रेनर्स लेते हैं, अपने पार्टनर्स लेते हैं और एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। अगर मैं बैटरी इस वक्त लेके बैठूंगा, जैसे उमर ने नंबर भी आपको आइडेंटिफाई किया, तो सिर्फ ख़वातीन से मुताल्लिक़ कैंप्स की तादाद जो है वो 200 से ज़्यादा है। बच्चों के साथ भी इसी तरह से नंबर्स हैं हमारे। हम कोशिश करते हैं कि मैस अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करें। अच्छा काजी साहब, ऐसे कामों करने के लिए बहुत सी मुश्किलात को झेलना पड़ता है, आप समझते हैं कि अब भी मुश्किलात आती हैं ऐसे कामों करने में? देखिए, जो सबसे पहली मुश्किल है वो जहनी मुश्किल है कि आप पहला कदम उठाएं। हम उसको सर कर चुके हैं। अब उसके बाद जो भी मुश्किलात आएंगी वो हिस्सा हैं, वो खेल का हिस्सा हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाएं, आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो क्रिकेट खेलने जाए सबसे पहली जो मुश्किल होती है वो होती है कि बॉल तक पहुंचा कैसे जाए, बॉल को देखा कैसे जाए। लेकिन आप एक दफ़ा बैट उठा लें तो फिर आप हिट करते हैं। चलो इसी पे बिनते हान पे आखिरी सवाल इनसे भी कर लूँ, उमर साहब से। उमर साहब, जिस तरह मैंने काजी साहब से सवाल किया कि मुश्किलात से डरते तो नहीं हैं आप?
अगर हम वो कहते हैं ना, ओखलों में मुंह दिया तो मौसलों से क्या डरना, अगर ये इसका डर दिल में होता तो शायद हम इसको शुरू ही नहीं करते। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इस माशरे की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। अब चाहे वो कोई मजहबी प्रेशर हो, चाहे वो कोई सियासी प्रेशर हो, जो लोग कोशिश करते हैं वो करते रहें। हमें हमारे दिल मुतमईन है, हमारे ज़मीर मुतमईन है, हमारे अहदाफ सीधे हैं। हम इस कौम को मुश्किलात में, जब तक अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, जितनी क़ुव्वत दी है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहरहाल जिन जिन लोगों ने जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं या अपने असर रसूख, उनकी मर्ज़ी है, बहरहाल हम तो करते रहेंगे। बिल्कुल है, बड़ा जज्बा रखते हैं उमर साहब, काजी साहब है काम करने का, और जिस तरह ये काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए अंदर, हमारी भी दुआ है कि ये इसी तरह मुसलसल काम करते रहें और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इसी तरह रोशन करने के जज्बे के साथ अपने अज़म को बढ़ाते रहें। काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।